हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, हालांकि लॉकडाउन नहीं है, लेकिन आप पालन करते होंगे, मास्क लगाते होंगे। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा ये आपका सातवां। ठीक है मेरे दोस्तों, सातवें लेक्चर में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन टू। दोस्तों, यह जो सिलेबस है 2020-21 का, जो आपका 21 में पेपर होने वाला है, 2020 का ही सिलेबस है मेरे दोस्तों। तो चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर आपका फर्स्ट था 3 फेज इंडक्शन मोटर, और आपका चैप्टर 2 है मेरे दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दोस्तों हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो टाइप्स हैं 5 टाइप्स थे मेरे दोस्तों, जिसमें हमने आपको बताया स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जो दोस्तों आपका बहुत अच्छे से समाप्त हुआ है। अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद हमने बताया मेरे दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर को भी हमने बहुत अच्छे से बताया। और दोस्तों उसके बाद था आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, जो कि आपका इसके पहले वाला लेक्चर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है यह होगा परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। क्या होगा मेरे दोस्तों? परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। दोस्तों, इन 5 में से आपका इसके बाद आपका आएगा एक साइडेड पोल इंडक्शन मोटर आएगा मेरे दोस्तों। तो इन पांचों में से आपका कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको इन पांचों को पढ़ लिया है दोस्तों, तो आपको 5 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपको 5 नंबर एग्जामिनर से लेना है, गंवाना नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको सारी चीजें पढ़ के जाना है। ठीक है। हाँ, तो कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि अभी भी कि सर आप सिलेबस से पढ़ाते हैं या ऐसे ही। तो मेरे दोस्तों, मैं सिलेबस से सारी चीज़ें बताता हूँ। जो चीज़ें आपकी इसमें छूट जाती है वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से वहाँ पे हमें सूचना दीजिए, या फिर जो आपका ग्रुप है उसमें अगर आप ज्वाइन हैं तो आप बोल सकते हैं सर मेरा ये चीज़ छूटा है। हालांकि दोस्तों, आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 टॉपिक छूटा है, उसको मैं जल्द ही कवर कराऊंगा दोस्तों। नहीं तो आपको उस ग्रुप में उन दोनों टॉपिक का मिल जाएगा। ठीक है। उन दोनों टॉपिक का आपका मिल जाएगा, कैसे उनको लिखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, और आपको बता भी दिया जाएगा कि हाँ इस दिन आपका ये पड़ा है। ठीक है। आपके ग्रुप में यह चीज़ें डाल दी जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, यह टॉपिक जो है ये डाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है उसकी तरफ हम आपको बताएंगे पहले। तो दोस्तों, आपने परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर देख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपने जैसे शुरू में पढ़ा था दोस्तों, सेम टू सेम वैसा ही होगा, लेकिन ये परमानेंट है दोस्तों। तो इसमें हम आपका बता दें कि इसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच का यूज करते थे वो नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है। परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में हम क्या करेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज कर रहे थे उसके स्थान पे हम एक कैपेसिटर का यूज करेंगे। कैपेसिटर का यूज हम दोस्तों इसलिए करेंगे कि जो हमारा रनिंग कंडीशन होती थी उसको अच्छा करने के लिए। क्या होता था कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम क्या कर देते थे, जब हमारी मोटर पूरी तरह से रनिंग कंडीशन में हो जाती थी तो वो क्या कर देता था, डिस्कनेक्ट करता था किसको, मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग को। तो दोस्तों, जब स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता था तो हमारी जो मोटर थी वो मेन वाइंडिंग पर ही वर्क करती थी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसमें इसमें आपको इतनी बातें ध्यान देनी है। और आपको अगर लिखना भी है तो क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, अगर आप इसके पहले लिखना चाहें, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप सीधे सीधे मोटर की जो डेफिनेशन होती है उसको लिख सकते हैं, अगर आपको लंबा लिखना है तो। अगर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना है दोस्तों तो हम आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको लिखना है कि नहीं हमें और कुछ चीज़ें बढ़ानी चाहिए तो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप मोटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मोटर क्या होता है, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आप इसको कितनी अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर है। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, इसमें क्या चीजें हैं इनको देख लेते हैं। परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में एक कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है या जुड़ा होता है। तो इन सभी चीजों को हम आपको अभी दिखाएंगे कैसे है कैसे नहीं है, आगे देखते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ नहीं कनेक्ट होता।
यानी जो हम कहे हैं अभी तक, जो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, इसके साथ क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट नहीं होता है। इस कैपेसिटर का प्रयोग स्टार्टिंग में मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो जो हमने आपको बताया कि जो परमानेंट कैपेसिटर का यूज किया जाएगा वह मोटर को स्टार्टिंग के लिए भी यूज किया जाएगा। आगे क्या है, किया जाएगा और देखिए किया जाता है, मतलब कि जो हमारी यहाँ से देखिए, इस कैपेसिटर का उपयोग स्टार्टिंग में मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है और यह रनिंग कंडीशन परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका मेरे दोस्तों, परमानेंट कैपेसिटर का यूज इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी जो रनिंग कंडीशन है बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर का यूज करेंगे, इसीलिए इसका इस मोटर का नाम पड़ा है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसका आप देख लीजिए संरचना कैसी है। तो दोस्तों आप संरचना जैसे आपने बताया था कि किसका, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में, तो दोस्तों उसमें क्या होता था, आपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन सप्लाई दे रहे हैं या पावर सप्लाई है, यहाँ पे अगर हम इसको नहीं दिखाते हैं मेरे दोस्तों तो यहाँ पी दिखा देंगे यानी फेज, और यहाँ पे न्यूट्रल दिखा देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं इस वाली वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, और हमने जो ये लगाया है इसको हम, ये जो हमारा सिंबल है, ये एक कैपेसिटर का सिंबल है जो कि आप जानते होंगे। और दोस्तों ये हमारी जो है इसको हम मेन वाइंडिंग कहेंगे, और ये जो हमारा पार्ट है अंदर वाला इसको हम रोटर कहते हैं। तो रोटर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि रोटर क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। इसके पहले हम आपको बता दिए हैं, अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो प्लीज आप पहले वाले लेक्चर से देखना चालू करिए और यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एक चीजों को क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम एक एक चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे परमानेंट कैपेसिटर का यूज क्यों किया जा रहा है, तो ये तो आपको पता चल गया होगा किस लिए किया जा रहा है, रनिंग कंडीशन को हमारा अच्छा बनाने के लिए परमानेंट कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है कि नहीं होता है, तो दोस्तों आपको अच्छे से दिख रहा है कि भैया इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है मेरे दोस्तों। चैप्टर 2 आप पढ़ रहे हैं और सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है कि नहीं होता है ये आपको बताना है। तो भैया चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं तो हमें सेंट्रीफ्यूगल से क्या मतलब है भैया, आप हमें टॉपिक पढ़ा रहे हैं परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, बस हो गया खत्म बात। तो मेरे दोस्तों आपको बताना है कि इसमें क्या सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है कि नहीं होता है, तो दोस्तों नहीं होता है। इसमें क्या कर देते हैं, हम एक परमानेंट कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं, बस इतनी बातें आपको लिखनी है। तो दोस्तों अगर आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा तो चलिए आगे चलते हैं, इसका थोड़ा फेजर डायग्राम देख लेते हैं। तो फेजर डायग्राम आप क्या मुझे बता सकते हैं, फेजर डायग्राम किसके किसके बीच खींचा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हमारा फेजर डायग्राम होता है वोल्टेज और करंट के बीच खींचा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिए हैं, जैसे वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, आईएम दिया है, आईएस दिया है। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ से हमारी आई करंट, ठीक है, यहाँ से आई करंट, ये हमारा है वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे देखिए करंट हमारा दो भागों में डिवाइड हो गया, किसके नियम से, किरचॉफ के करंट लॉ से, केसीएल से मेरे दोस्तों, ठीक है। केसीएल क्या कहता है कि हमारा जो करंट है किसी जंक्शन पे दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ जंक्शन, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे भी करंट आएगा तो इधर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये स्टार्टिंग करंट है, इसको हम आईएस लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, ये हमारी मेन वाइंडिंग की करंट है तो इसे आई एम लिखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों हम ये वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल खींच, सॉरी, जो हमारा फेजर डायग्राम होता है वोल्टेज और करंट के बीच लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप पता कर सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या है कि करंट जो है वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है, पीछे है कि नहीं दोस्तों, आप देख रहे हैं जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है, लेकिन हमारी वोल्टेज जो है करंट से लीड कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, लीड कर रही है, मतलब आगे है। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ का जो इतने पूरे का कोण क्या लिए हैं, हम अल्फा लिए हैं, और हमारा जो वोल्टेज और मेन वाइंडिंग के बीच का करंट है वो फाई एम है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए थोड़ी बातें इसमें और हैं, इनको भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कैपेसिटर का उपयोग परमानेंट रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में किया जाता है। ये तो आपने पहले ही देख लिया है मेरे दोस्तों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। परमानेंट कैपेसिटर मोटर के संगत स्टार्टिंग और रनिंग टार्क अच्छा होता है। क्या होता है हमारा कि जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर के संगत स्टार्टिंग और रनिंग टार्क क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। दोस्तों इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। तो दोस्तों अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए यहाँ पे हम आपको रोक देते हैं और यहाँ से आप क्या करते हैं, पॉज करिए वीडियो को और लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर जिनको चाहिए कि जल्दी हमें नोट्स चाहिए तो भाई आप यहाँ से लिख सकते हैं। अन्यथा आपका चैप्टर समाप्त होने के बाद टेलीग्राम अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है मेरे दोस्तों तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप दोनों है दोस्तों, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इसका अप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, अप्लीकेशन में क्या है मेरे दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। आप अप्लीकेशन गलत मत सोच लीजिएगा कि एप्लीकेशन भैया रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं हम थाने में, वैसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब है उपयोग, यानी हमारा कहने की बात यह है कि जो हम परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ कहाँ पे है दोस्तों, तो इस बारे में आपको ध्यान में रखना है, इस बारे में इसके ध्यान में रखना है। क्या है मेरे दोस्तों, तो इसमें जो क्या होता है कि जैसे आपने पहले इसका एप्लीकेशन कुछ मोटरों का पढ़ चुके हैं, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन इंडक्शन मोटर पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो उन सभी में भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी, क्योंकि हम यहाँ पे इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं दोस्तों तो कुछ न कुछ चीज़ें होंगी ही। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और इसके एप्लीकेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रकार के मोटर में हाई इफिशियंसी और बेहतर पावर फैक्टर होता है। बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों, इफिशियंसी मतलब हमारी होती है दक्षता, यानी परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर की जो इफिशियंसी यानी दक्षता होती है बहुत अच्छी होती है और इसका पावर फैक्टर भी क्या होता है मेरे दोस्तों, वेरी नाइस, जिसको आप कहते हैं वेरी नाइस। कमेंट करते हैं फेसबुक पे वेरी नाइस, और क्या क्या है हीरोइक लुक है और तमाम तमाम के आप लोग करते हैं जो, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे देख लीजिए। क्या है मेरे दोस्तों कि इस प्रकार के इंडक्शन मोटर में या इस प्रकार के मोटर में हाई इफिशियंसी अच्छी दक्षता और बेहतर पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, इफिशियंसी जो हमारी होगी किसका, कैपेसिटर स्टार्ट सॉरी कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का इफिशियंसी क्या होगा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा होगा और इसका जो पावर फैक्टर होगा बहुत अच्छा होगा। क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इसके आगे क्या है, इनका उपयोग फैन के ब्लोअर ब्लोअर आपने देखा होगा, अब तो ब्लोअर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज कर रहे होंगे क्योंकि मेरे दोस्तों ठंडी आ गई है। तो ठंडी में दोस्तों ब्लोअर का यूज करते हैं, तो यहाँ से आप समझ लेना कि आपको ठंडी में ही पेपर देना है तो जब आ जाए तो लिख देना ठंडी वाला ब्लोअर। ठीक है, क्या लिखेंगे, फैन के ब्लोअर में जो हमारी मोटर यूज होती है उसको हम कौन सी मोटर कहेंगे मेरे दोस्तों, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर भी कहेंगे। और आपने देखा होगा ब्लोअर का यूज हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में भी कर रहे थे। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं, ये एप्लीकेशन है मेरे दोस्तों, जब इनका यूज हो रहा है तो आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अब क्यों हो रहा है दोस्तों, तो ये तो हम नहीं जानते। ठीक है, इसके बारे में तो अभी मैं नहीं जानता दोस्तों, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो हम आपको इसके बारे में अवेयर कराएंगे। आगे क्या है मेरे दोस्तों, फैन के ब्लोअर एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में और कंप्रेसर में भी यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि जो इसका यूजेस है इसका बहुत ही अच्छा एक है कि इसकी जो इफिशियंसी होती है बहुत अच्छी होती है और इसका पावर फैक्टर भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ें जो अब हमारी अच्छी हैं तो इसकी कास्ट क्या होगी, महंगी होगी। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, क्या होगी, कास्ट इसकी क्या होगी, महंगी होगी। जब आपको इफिशियंसी की बात की जाए कि इफिशियंसी हमारी बहुत अच्छी है तो वहाँ पे क्या कहेंगे, कास्ट हाई है। ठीक है, और इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे है मेरे दोस्तों, ब्लोअर के फैन में, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर में इसका यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों आपने आज पढ़ा है कि परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों इसमें क्या देखा कि आपने सारी चीजें वही थी मेरे दोस्तों, बस यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एक परमानेंट कैपेसिटर का यूज कर लिया है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं किया है मेरे दोस्तों।
और आपने एप्लीकेशन में क्या पढ़ा कि इस प्रकार के मोटर में जो होती है हाई इफिशियंसी होती है। क्या होती है? हाई इफिशियंसी एंड बेस्ट पावर फैक्टर। ठीक है, क्या है? बेस्ट पावर फैक्टर यानी बेहतर यानी अच्छा पावर फैक्टर होता है। अगला क्या पढ़ा है आपने? इसमें पढ़ा है इसका उपयोग फैन के ब्लोअर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर्स, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें आपने इतनी सारी चीजें पढ़ लिया होगा। पावर फैक्टर भी देखा है इसका कि पावर फैक्टर कैसा है, अच्छा है। इफिशियंसी कैसी है भैया? बहुत अच्छी है। तो ले लीजिए, इस मोटर को खरीद लीजिए और अपने घरों में लगा लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दोस्तों आपका अगला वाला जो लेक्चर होने वाला है साइडेड पोल इंडक्शन मोटर, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। आपका सेटेड पोल इंडक्शन मोटर थोड़ा लॉन्ग होने के कारण दोस्तों आज नहीं बताया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका अगले वाले लेक्चर में साइडेड पोल इंडक्शन मोटर जल्द ही चालू किया जाएगा। तो दोस्तों साइडेड पोल इंडक्शन मोटर को आपको जरूर देखना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। इंपॉर्टेंट तो पांचों हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आपको साइडेड पोल इंडक्शन मोटर को नहीं गंवाना है मेरे दोस्तों, कि इसको देखना है तो देखना है, समझना है तो समझना है दोस्तों। तो आप कल नहीं, आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। सेडेड पोल इंडक्शन मोटर आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।